हेलो एवरीवन। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, इसमें हमने कल जनरल इंट्रो को डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन को। फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में पहली स्टेप है जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन सही अर्थों में कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। पहली तो वह है इसमें स्पर्म अपने फ्लैजिलम गति द्वारा अंडे की सरफेस तक पहुंचता है और इससे संपर्क बनाकर मेम्ब्रेन का फ्यूजन करता है। दूसरे प्रोसेस में वह है जिसमें मेल तथा फीमेल गैमेट्स दोनों की एन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर यानी जुड़कर 2n यानी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड की फॉर्मेशन करती हैं। इस क्रिया में एफिमिक्सिस या सिनगैमी कहते हैं। जाइगोट जल्दी ही क्लीवेज द्वारा डिवाइड होने लगता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण बात है कि फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिक होता है, अर्थात एक स्पीशीज का स्पर्म किसी दूसरी स्पीशीज के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। यह केवल अपनी ही स्पीशीज के ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। शायद यही कारण है कि स्पीशीज अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखती है। अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अधिकांश एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन के लिए हेतु निम्नलिखित फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मोस्टली केस में फर्टिलाइजेशन एक फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता होती है। ये मैराइन एनिमल में सी वाटर तथा फ्रेश वाटर एनिमल में फ्रेश वाटर तथा विविपेरस एनिमल में कोई ना कोई फ्लूइड यानी बॉडी फ्लूइड होता है। सेकेंड अगर हम बात करें, गैमेट्स का लाइफ स्पान बहुत अधिक सीमित होता है। कोई भी मैच्योर एग बहुत तेजी से ओवर राइप हो जाता है, इसलिए इसका एक्टिवेशन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। जो एनिमल्स अपने अंडे पानी में देते हैं उनमें कुछ ही मिनट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन जिन एनिमल्स में अंडे फीमेल की बॉडी में दिए जाते हैं उनका लाइफ स्पान अधिक होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के एक अंडे का ओवुलेशन के 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। स्पर्म की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन फीमेल की ओविडक्ट में ह्यूमन स्पर्म का लाइफ स्पान 24 आवर्स है। फर्टिलाइजेशन की संभावना को बढ़ाने हेतु तो स्पर्म की संख्या अंडों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। इस सिनेरियो में सिंगल इजैकुलेशन में स्पर्म की संख्या लाखों में होती है। लगभग 3000 मिलियंस के आसपास 300 मिलियन के आसपास स्पर्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में। फीमेल्स की अगर बात करें तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। पर फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो इस फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस निम्न स्टेज में पूर्ण होती है। नंबर 1, एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सेक्स और रिप्रोडक्शन की मेजर प्रॉपर्टी ये है कि किस प्रकार स्पर्म व ओवा का एक साथ लाया जाए। आमतौर पर अधिकांश इनवर्टिब्रेट्स तथा वर्टिब्रेट्स में विशेष प्रकार के बिहेवियर स्पेशल तरीके से स्पर्म व ओवा को एक दूसरे से क्लोज लाया जाता है। प्लेस व फ्लूइड मीडियम के नेचर के आधार पर 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर 1, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नंबर 2, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह क्रिया एक एक्सटर्नल मीडियम में होती है। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है जहाँ एक इम्परमेबल कवरिंग से घिरे होते हैं। उनमें भी काफ़ी समय के लिए मैटरनल बॉडी में ही रिटेन किए जाते हैं। ये कंडीशन रेप्टाइल्स, एप्स, फिशेज आदि में दिखाई देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही हो पाता है। अप्रोच ऑफ स्पर्म ऑफ द टू द एग्स। स्पर्म ओवम तक किसी भी तरीके से पहुंचाए जाते हैं। कुछ तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1, कीमोटैक्सिस। ये स्पर्म की एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे वह कुछ सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को जाना जाता है जो एग के द्वारा पानी में छोड़ा जाता है और वह लोअर से हायर कंसंट्रेशन को मूव कर जाता है। इस प्रकार का केमिकल अट्रैक्शन केवल कुछ एनिमल्स सिलेंट्रेट टू फिशेज में देखा जाता है। इसी प्रकार की विक्रेज कुछ लैम्प्रे में भी देखी गई है। एफआर लिली ने पहली बार मैमल्स में कुछ केमिकल्स के इंटरेक्शन के बारे में बताया था। उनका ये मानना था कि फर्टिलाइजेशन समय पर फर्टिलाइजन व एंटी फर्टिलाइजन का रिएक्शन होता है, जिससे इसमें से फर्टिलाइजन एग्स में तथा एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म में होता है और यही दोनों स्पर्म व ओवा की रिएक्शन में डायरेक्टली भाग लेते हैं। फर्टिलाइजन एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन या मीकोसैकेराइड्स नामक
जेल होता है। इसमें अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर के अणु काफ़ी बड़े और प्रत्येक अणु में एक से ज़्यादा एक्टिव ग्रुप्स पाए जाते हैं, इसलिए एक फर्टाइल पार्टिकल या दो से ज़्यादा स्पर्म से अटैच हो जाता है, जिससे वह बंधे रहते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन भी एक विशेष प्रकार का एक्टिव प्रोटीन होता है। फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन की एक विशेष बात यह है कि वे एक विशेष प्रकार तरीके से जुड़ते हैं। एक स्पीशीज का एक फर्टिलाइजन उसी स्पीशीज के स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजन से रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन ठीक वैसे ही होती है जैसे एंटीजन पर एंटीबॉडीज की रिएक्शन। फर्टिलाइजन में एंटी फर्टिलाइजन मेन मकसद यह है कि फर्टिलाइजन टाइम में दो या दो से अधिक स्पर्म को फ्यूजन से रोकना। नेक्स्ट, एग ल्यूसिफिकेशन। मोस्टली एनिमल्स में ये देखा जाता है राइट एग की प्रेजेंस में उसी स्पीशीज के स्पर्म का लेटरल साइड से अटैचमेंट होता है। ये रिएक्शन कुछ ही सेकंड में दिखने लगती है और स्पर्म या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल पोजीशन पर क्लम्प बना लेता है। स्पर्म के अटैच होने की इसी क्रिया को क्लम्पिंग एगुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम अपने दिख रहे हैं, ये टू स्पर्म इसमें एंटर कर रहे हैं, ये पार्टिकल ऑफ फर्टिलाइजर यानी फर्टिलाइजर पार्टिकल है, इसमें ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और नेक्स्ट, कैप्सिएशन। कुछ एनिमल्स में स्पर्म कैपेसिटी सीजन की प्रोसेस से गुजरते हैं। इससे पहले कि वे उसी स्पीशीज के एक अंडे को फर्टिलाइज करें, उन्हें कुछ चेंज आते होते हैं, इसी कैपेसिटी कहते हैं। इनमें से फर्टिलाइजर स्पेसिफिक हो जाता है, अर्थात स्पर्म उसी स्पीशीज के एग को फर्टिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट, एक्रोसोम रिएक्शन या कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। इस एक स्पर्म की पहली रिएक्शन उस समय होती है जब वह अंडे की सरफेस के कांटेक्ट में आता है। इसमें एक्रोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्रोसोम रिएक्शन तभी होती है जब ऑप्टिमल फिजियोलॉजी कंडीशन जैसे ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन तथा टेम्परेचर आदि हो। इसमें भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्रोसोम रिएक्शन में एक्रोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, जिससे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और स्पर्म व एग के फार्मर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम का एक्टिवेशन फर्टिलाइजेशन का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें एक एग का कनेक्टिव स्टेज में रिलीज किया जाता है और जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास टच करता है, वैसे ही दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है, जिसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन बन जाती है और इस प्रकार एक जाइगोट बनता है और इसी समय फर्टिलाइजर कोन की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कौन कई फॉर्म्स में डेवलप होता है। यह एक सिंपल कॉनिकल ओवर होता है। फर्टिलाइजर कौन ग्रेजुअली स्पर्म को एनक्लोब करता है और सिकुड़ना प्रारंभ करता है। अब बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजर कंडीशन के बनने के पहले ही स्पर्म अंडे से पेनिट्रेट करना प्रारंभ कर देता है। इसी समय एग के कॉर्टिकल पार्ट में कुछ फिजियोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जिन्हें कॉर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन अलग अलग एनिमल्स में डिफर करती हैं, लेकिन मोस्टली एनिमल्स में इन रिएक्शन के कारण एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन बन जाती है। इस मेम्ब्रेन का कार्य यह है कि यह तेज से आने वाले स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोक सकती है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एक्टिवेशन। एग के एक्टिवेशन हेतु वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज बताई। कौन कौन सी थ्योरी बताई? नंबर ए, बेटिलेशन थ्योरी। बेटिलेशन थ्योरी 1916 में यह सुझाव दिया कि इस क्रिया में जब कोई पदार्थ का प्रिमिटिव स्पेस में एक्सक्रीशन होता है तभी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का एलिवेशन हो जाता है, जिससे एग एक्टिवेट हो जाता है। लेब्बे थ्योरी 1964 में लेब्बे ने बताया कि सामान्य फर्टिलाइजेशन में इसमें का कॉर्टिकल लेसिस द्वारा इसलिए एक दूसरा पदार्थ निकलता है जिसे करेक्टिव फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटाइजेशन टू कैल्शियम आयन। एक्टिवेशन में कैल्शियम की इंपोर्टेंस को कुछ वैज्ञानिकों ने माना। इनमें हाई हेलिब्रम ब्रैकेट आदि प्रमुख है। इनके अनुसार
आइसोटोनिक CaCl2 सॉल्यूशन इफेक्टिव एक्टिवेटर का कार्य करता है। नेक्स्ट लिली थ्योरी। RS लिली ने 1941 में सुझाव दिया कि एक एक्टिवेशन में कॉर्टिकल चेंज में करता है, इनमें विस्कोसिटी कम हो जाती है और विभिन्न साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का इंटरेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट रिप्रेसर थ्योरी ऑफ एक्टिवेशन। 1965 में मोनोने ने यह कहा कि अंडे के मैच्योरेशन टाइम में एनर्जी देने वाले पदार्थ ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे वे सभी रिएक्शन कम होने लगते हैं जिन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तभी इन सब्सटेंस को इक्विवेशन एक सही मत माना जाता है। मोनोस्पर्मिक एंड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। मोस्टली स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का एक सिरा ओवम को किसी भी पॉइंट में स्पर्श करता है और फर्टिलाइजेशन में अपना योगदान देता है। इसे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक स्पर्म ओवम में एंटर करते हैं तो एक जेनेटिक इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। इसी को पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पॉलीस्पर्मिक या तो पैथोजेनिक या फिजियोलॉजिकल हो सकती है। चेंज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन से पहले एग मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब फर्टिलाइज एग का मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होता है तो उस समय इसमें निम्न चेंज होते हैं। नंबर 1 रेस्पिरेटरी चेंज। एक फर्टिलाइज एग में रेट ऑफ रेस्पिरेशन या तो बढ़ जाता है जैसे C18 में, या तो कम हो जाता है जैसे मॉलस्कन से पर्डल बर्मियस सीड। यह स्थिर रहता है जैसे बीफोटोड। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ऑक्सीजन कंजप्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लाइकोजन एवं अन्य फूड मॉइस्टर का ऑक्सीडेशन तथा ATP का सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट कोएंजाइम चेंज। एक फर्टिलाइज एग में प्रोटीन एरिडीन न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम NAD तथा दूसरे कोएंजाइम NADP में चेंज होता है। चेंज इन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक परिपक्व फर्टिलाइज्ड एग के साइटोप्लाज्म में एंटी प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी जैसे DNA मॉलिक्यूल्स, RNA मॉलिक्यूल्स, tRNA, mRNA, राइबोसोम्स तथा आवश्यक एंजाइम्स आदि प्रेजेंट होते हैं, तो फिर भी प्रोटीन सिंथेसिस या तो होती है नहीं या ना के बराबर होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स द्वारा प्रोटीन्स का बाहर से रिमूव कर देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अति आवश्यक क्रिया है, क्योंकि इसी से अब्सेंस में इंडिविजुअल नेचुरल तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। उनका डेवलपमेंट पर्सनलिस्टिकली तो हो सकता है, लेकिन इनमें अनेकों एबनॉर्मलिटीज के चेंज बन जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के उपरांत विटलाइन मेम्ब्रेन एग से अलग हो जाती है, जिसके एग इसके अंदर घूम सकता है। तो आज हमने फर्टिलाइजिंग को डिस्कस किया, कल हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।